वक्त है तुम्हारे आने का। और ये क्या है, 1 महीने में इतना लंबा चौड़ा बिल? और ये किसका नंबर है? अरे एक ही नंबर पर तुमने 100 में से 70 बार फोन किया, और जब मैं ये नंबर ट्राई करती हूँ तो हमेशा आउट ऑफ कवरेज दिखाता है। किसका नंबर है ये? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ पूछ रही हूँ ना तुमसे, बताओ ये नंबर किसका है? ये तो मेरी सहेली का नंबर है। कौन सी सहेली का? कनुप्रिया। कनुप्रिया तुम्हारे साथ में पढ़ती है? हाँ। जब वो दिन भर तुम्हारे साथ में रहती है तो फिर फोन पर गप्पे मारकर बिल बढ़ाने का क्या फायदा है? उसने कॉलेज छोड़ दिया है क्योंकि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए। फोन लगाओ अपनी सहेली को। क्या नाम है उसका? कनुप्रिया। मुझे उससे बात करनी है। लो, लगाओ उसे फोन, डायल करो। हाँ। आई होप कन्नू तुम मम्मी जी से सच बोलोगी और वो सच ऐसा नहीं होगा जिससे अपनी माँ को बताने में तुम्हें जरा भी हिचकिचाना पड़े। मैं इसे ना स्पीकर पे डाल देती हूँ ताकि सारे लोग सुन सकें। अब तो आपको यकीन हो गया ना? किस बात का यकीन? कि मुझे तुम पर शक हो रहा था? मैंने तो शक किया ही नहीं। क्यों? करना चाहिए था। नहीं, वो तो मेरा मतलब है। तुम्हारा जो भी मतलब हो कनिका, पर एक बात मेरी भूल कर भी मत भूलना, कोई भी रिश्ता चाहे वो दोस्ती का हो या किसी और का, लेकिन तब तक सुंदर होता है जब तक वो एक मर्यादा में रहे। लेकिन जिस दिन वो मर्यादा पार कर लेता है ना, बदसूरत हो जाता है, एक दाग की तरह। याद रखो कनिका, तुम्हारा बचपना जा चुका है। अच्छा है तुम भी अपना बचपना छोड़ दो। और हाँ, अगर समझदारी से रहोगी और समझदारी से खर्च करोगी तो बेटा तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना आगे से सोच समझ कर ही खर्च करूंगी। सॉरी माँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है। क्या सोच रहे हैं? अब बचा ही क्या है सोचने को, कर तो कुछ सकता नहीं। पर ये सोच सोच के अपना जी जलाना तो बंद कर सकते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता,
सुनिए जी, अभी हमारे हालात इतने भी बुरे नहीं हुए। पापा पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। आप फिक्र मत कीजिए और इस बारे में ज्यादा मत सोचिए आप। चलिए, मैं आपको कमरे में लेके चलती हूँ। अब भी यही कहोगी कि कुछ ना सोचूं? क्या इसकी उम्र है घर चलाने की? कहती थी ट्यूशंस के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लूंगी पापा, लेकिन जब दिन भर दूसरों को पढ़ाएगी तब यही होगा ना। जो टाइम और एनर्जी इसे अपने सपने पूरे करने में लगानी चाहिए थी, वो उन जिम्मेदारियों का बोझ उठाने में लगा रही है जो इसकी नहीं मेरी है। मेरी नहीं, हमारी है। मेरी है, लेकिन मैं पूरी नहीं कर सकता क्योंकि अन्नी, ए बेटा, सॉरी पापा, वो पढ़ते पढ़ते झपकी लग गई होगी। अभी बहुत पढ़ना है, मैं मुंह धोकर आती हूँ। नहीं बेटा, अब तू कल ही पढ़ना। बहुत थक गई है ना? क्या सो जा। नहीं पापा, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। कल से तो और भी बच्चे आने वाले हैं ना पढ़ने। आप लोग जाके सो जाइए ना। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी। मैं मुंह धो के आती हूँ। भाभी, अब कुछ काम था भाभी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या क्या बात करनी है भाभी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कन्नू कि मम्मी जी को फोन कॉल्स के बारे में तुमने झूठ बोला है, जैसे हम सबसे कुछ छुपा रही हो तुम। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं किसी से कुछ नहीं छुपा रही। आपने तो देखा था ना, माँ ने जब मेरी फ्रेंड को फोन लगाया था तो वो लड़की तो हेलो हेलो बोल रही थी। आपने भी तो सुना था। सुना, लेकिन जरूरी नहीं है जो सुनाई दे और दिखाई दे हमेशा वही सच हो। तो फिर आप ही बताइए ना क्या सच है? वही मैं तुमसे जानने हूँ कन्नू। पता नहीं भाभी, आपको भी ऐसी क्या गलतफहमी हो गई है? बिलीव मी भाभी, मैं ऐसा कुछ नहीं काम करी हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। सच्ची भाभी। ओके ओके। बड़ी छोटी मंजली, क्या है ये? क्या है ये? मैं पूछ रही हूँ, क्या है ये? बिजली विभाग से नोटिस आया हमारे घर में
नोटिस माँ, क्यों किसी ने बिल नहीं भरा क्या? हाँ, बिजली का बिल नहीं भरा, इसीलिए तो आ रहे हैं। क्यों बड़ी, तुमसे कहा था ना मैंने बिजली का बिल भरने को, क्यों नहीं भरा? उससे क्या देख रही हो, मुझे जवाब दो, क्यों नहीं भरा तुमने बिजली का बिल? तुम्हें तो मैंने कितने दिन पहले पैसे दे दिए थे ना। फिर अरे अगर तुम्हें टाइम नहीं मिला था तो किसी और को दे देती ना भरने के लिए। मम्मी जी, बिल वैशाली दीदी को दिया था दीदी ने। क्योंकि इनके ऑफिस के रास्ते में बिजली ऑफिस पे पड़ता है ना, इसलिए। लेकिन शायद दीदी भी वो बिल जमा नहीं करा पाई। क्यों नहीं जमा कराया तुमने? वो मुझे ऑफिस में बहुत काम था, मुझे समय नहीं मिला। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, अरे तंग आ गया तुम्हारे ऑफिस से मैं, इसीलिए तो कहती हूँ कि मत करो नौकरी ऑफिस में। एक काम तुम ठीक से नहीं कर सकती हो, घर के काम में तो हाथ बटाती नहीं हो, ऊपर से छोटा सा बिजली का बिल जमा कराने को दिया, वो भी नहीं कराया। अब कल बिजली काट के चले जाएंगे ना वो लोग, सारे मोहल्ले में तमाशा होगा, 100 अलग। और ऊपर से दूसरा कनेक्शन लेने के लिए जो भागदौड़ करनी पड़ेगी, कौन करेगा वो? नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़ मम्मी जी, कल बिल काउंटर खुलने से पहले ही मैं लाइन में लग जाऊंगी। काउंटर खुलते ही बिल जमा हो जाएगा, फिर बिजली नहीं कटेगी मम्मी जी, क्योंकि हमारा बिल तो 10 बजे से पहले जमा भी हो जाएगा। लेकिन छोटी, जब बिजली काटने वाले आए ना तो हमारे पास रसीद होनी चाहिए। बिजली काटने वाले मम्मी जी 10 बजे के बाद ही आएंगे, इतना जल्दी तो नहीं आएंगे। तब तक तो बिल जमा भी हो जाएगा और तब तक मैं रसीद लेकर घर आ जाऊंगी। और तुम्हारा ऑफिस? कल हाफ डे ले लूंगी। ठीक है। वैशु, क्या है ये? अरे तुम छोड़ो से, क्या कर रही हो तुम? और ये क्या है? अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो तुम। अरे गलती की है तो डांट तो पड़ेगी ना तुम्हें। मुझे मारी के डांटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? लेकिन वो नियति कौन होती है मेरी चुगली करने वाली? बात मेरे और दीदी के बीच में हो रही थी, वो तो बेचारी कुछ बोली नहीं, लेकिन वो नियति, उसे तो मजा आता है सबके सामने मेरी इंसल्ट कराने में। देखो, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती भी तो माननी चाहिए ना। अगर तुम्हारे पास बिल जमा करने का टाइम नहीं था तो ऋषि को बोलती, वो जमा करता। हाँ वैशु, तुम मुझे कह देती, मैं जमा करा देता। भूल गई, इंसान हूँ। नई नई मेरी नौकरी लगी है, समझ में नहीं आता है कि ऑफिस के मैनेजमेंट को खुश करो कि घर के मैनेजमेंट को। अरे वहाँ तो एक होप रहती है कि अच्छा काम करूंगी तो प्रमोशन मिलेगा, लेकिन यहाँ तो छोटी छोटी बात का पतंगड़ बन जाता है। भैया, क्या दीदी मुझसे नहीं बोल सकती थी कि वैशाली तुमने बिल जमा किया कि नहीं किया? अरे बिल देने के बाद तो उन्होंने मुझसे पल्ला ही झाड़ लिया। अब तुम रोहिणी को दोष दे रही हो? नहीं भैया, मैं ये नहीं कह रही हूँ, दीदी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो उस नियति की है। उसे बड़ा मजा आता है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का, और माँ जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि खुद महान बनने के चक्कर में वो नियति माँ जी को हम सबके खिलाफ करती जा रही है। और दिखाई तो आप दोनों को भी नहीं दे रहा है, यह पता नहीं देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं आप लोग।
लेकिन मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नियति कैसे हमारे खिलाफ माँ जी के कान भरने में कामयाब हो रही है। और मेरे खिलाफ तो वो माँ जी के कान भरने में कामयाब हो ही चुकी है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मैं भी कई दिनों से देख रहा हूं कि माँ हम सबसे दूर और नियति के करीब होती जा रही हैं। भैया, ऐसे हालात में हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मिसेस नियति अंबर शास्त्री, तुम्हें महान बनने का बहुत शौक है ना? मैं भी देखूंगी तुम कैसे महान बनती हो। अमर क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना। कर रहा हूँ ना, जस्ट चिल यू नो। चल 9 बजे तक बिजली ऑफिस पहुंचना है, वरना 11 बजे तक भी नंबर नहीं आएगा। अंबर, अरे फिर पैसे भी जमा कराने हैं, रसीद लेकर वापस घर आना है। क्या कर रहे हो तुम? चलो ना, तुम बातें करने में कितना टाइम वेस्ट करती हो? भागो। अंबर भैया, अंबर भैया। अरे ये बिल तो यहीं भूल गई। अब ये बिल कैसे जमा होगा? दो ना बिल नियति। टाइम क्या हुआ जी? 9:30 बज गए। अब तक तो छोटी ने बिजली का बिल जमा करा दिया होगा। भगवान करे जल्दी घर आ जाए। अरे क्या कर रहे हो मैडम? बिल जमा करना है तो करो, वरना ऑटो दूसरों को जमा करने दो। 1 मिनट। हाँ अंबर, बिल नहीं मिल रहा है। कहाँ रखा? पर हमारी बहू ने तो अब तक बिजली का बिल भर दिया होगा। तो रसीद दिखाइए। नियति, अब तुम्हें पता चलेगा कि बिल कैसे भरा जाता है। अम्मा, बिल